जब महेश दास बड़े हुए तो उन्होंने बचाकर रखी थी। उसके साथ राजकीय अंगूठी ली तथा अपनी मां से विदा लेकर बादशाह की राजधानी फतेहपुर सीकरी की तरफ चल दिए। राजधानी में पहुंचकर महेश दास आश्चर्यचकित रह गए। बाजारों की चकाचौंध व रौनक जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। बाजारों में बिकते रंग-बिरंगे वस्त्र, गहने, उनसे बनी टोपियां देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बड़े-बड़े ऊंट, पानी बेचने वालों की आवाजें, जादूगरों द्वारा जुटाई गई भीड़, मंदिरों से आती आवाजें सब उसे आकर्षित कर रही थी। लेकिन महेश अपनी यात्रा के मकसद को बिना भूले महल की तरफ चल दिया। महल के द्वार पर की गई सुंदर नक्काशी को देखकर महेश को लगा कि यह बादशाह के महल का प्रवेश द्वार है, लेकिन वह तो शाही दरबार का बाहरी छोर था। महेश जब महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल ने उसका रास्ता रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं बादशाह सलामत से मिलने आया हूँ। महेश ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। द्वारपाल ने कहा, मूर्ख, तुम क्या सोचते हो कि बादशाह अकबर को केवल यही कार्य रह गया है कि वो हर किसी के साथ मुलाकात करते रहें। उसने महेश को वहां से लौट जाने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही महेश ने अकबर की दी हुई शाही अंगूठी निकाली, सैनिक चुप हो गया और दूसरे सैनिक ने राजसी मोहर को पहचान लिया। यह देखकर उसने महेश को अंदर जाने की आज्ञा दी, पर वह उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता था। तुम्हें बादशाह से जो भी मिलेगा तुम मुझे उसका आधा दोगे। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, और वह वहां से चला गया। महेश उस सैनिक को सबक सीखना चाहता था ताकि वह फिर भ्रष्ट कार्य न करे। महेश राजकीय बगीचों से होता हुआ, जहां ठंडे पानी के फव्वारे थे, पूरी हवा में गुलाब की महक थी, ठंडी हवा बह रही थी, एक आलीशान भवन तक पहुंचा जहां पर सभी दरबारी महंगे वस्त्र पहने हुए था। उन सबको देखकर महेश दंग रह गया। अंत में उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी, जो एक ऊंचे आसन पर बैठा था जो कि सोने से बना हुआ था और उस पर हीरे मोती जड़े थे। उसे देखकर महेश को समझते देर नहीं लगी कि यही अकबर है। महेश सभी दरबारियों को पीछे धकेलता हुआ बादशाह के तख्त तक जा पहुंचा और बोला, हे बादशाह, आपकी शान में कभी कोई कमी न आए। अकबर मुस्कुराए और बोले, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महेश बोला, मैं यहाँ आपके बुलाने पर आया हूँ, और यह कहते हुए उसने वह अंगूठी बादशाह को वापस कर दी जो कुछ साल पहले बादशाह ने उसे दी थी। अकबर ने हंसते हुए महेश का स्वागत किया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हें क्या दे सकता हूँ? दरबारी उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर यह कौन है जिसे बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अजरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा, वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहांपनार, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। कहानियाँ बच्चों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहानियाँ एक बच्चे की भाषा में नए शब्दों और विचारों को पेश करने का एक शानदार तरीका है। विभिन्न तरह के कहानी बच्चों को आकार, स्थान और रंग,
ऊपर और नीचे, अंदर और बाहर, संख्याओं और वस्तुओं के नामों जैसी अवधारणाओं के बारे में जानने में मदद कर सकती है। कहानियां पढ़ने से बच्चे अधिक जटिल विचारों को सरल तरीके से सीख लेते हैं। यहाँ बच्चों के लिए मज़ेदार, शैक्षणिक और कुछ खास कहानियों का संग्रह है और हर कहानी में एक उपदेश छुपा है जो बच्चों के लिए उपयोगी है। सबसे निराश होकर वंदना अर्चना के घर पहुंची। अर्चना अपनी पढ़ाई कर रही थी। वंदना से एकदम कुछ कहते नहीं बना। अर्चना ने पूछा, तूने कितने नोट्स उतार लिए हैं अब तक? कुछ कापियां बेशक मुझे दे दो, मैं उतार दूंगी। अगर तू पूरा सप्ताह नोट्स उतारने में लगी रही तो पढ़ेगी कब? पर तेरी माँ तुझ पर नाराज नहीं होंगी। वाह, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? मैंने कोई पढ़ाई न करने का बहाना थोड़े ही बनाया है। फिर जो विषय मैंने दोहरा लिए है वही तो तुझे दे रही हूँ। तुम अगर नोट्स न उतार सकी तो परीक्षा कैसे देगी? कापियां देने के साथ अर्चना ने कई आवश्यक प्रश्नों के बारे में भी उसे समझा दिया। वंदना अब परीक्षा खत्म होने तक बहुत व्यस्त रही। किसी से भी फालतू बात नहीं करती थी। थोड़ी बहुत पढ़ाई की बातचीत अर्चना से अवश्य करती थी। आखिरी परीक्षा के बाद सभी लड़कियां पिकनिक का कार्यक्रम बनाने में जुट गई। अर्चना को छोड़कर सभी चलने की तैयारी कर रही थी। तुम भी चलोगी न? अर्चना, माँ से पूछ के बताओ। तुम भी अर्चना, बस डरती ही रहती हो। माँ को बता देना कि हम कल दोपहर पिकनिक पर जा रहे हैं। इसमें भला पूछना क्या है? तो दब्बू ही न। दूसरी बोल। दब्बू अर्चना नहीं है, तुम सब की सब असली दब्बू हो, वंदना ने जोर से कहा। वह अर्चना के पास आ गई थी। दूसरे की सहायता करने के समय जो डरता है वह दब्बू है, न कि वह जो अपनी चिंता किए बिना दूसरे की सहायता करे। वंदना की आवाज़ भावुक होकर रूंध गई थी। अर्चना ने गंभीर होते वातावरण को एकदम हंसी में बदल दिया। एक तुम लोग ही मुझे डब्बू थोड़े कहती हो, मेरी माँ भी कहती है। पता है कब? जब मैं विक्की को, अपने छोटे भाई को शरारतें करने के बावजूद कुछ नहीं कह पाती, माँ से शिकायत करती हूँ तो वह भी बस यही कहती है। क्या है अर्चना, तू छोटे भाई से भी डरती है? कैसी दब्बू है तू? उस दिन के बाद किसी ने अर्चना को दब्बू नहीं कहा। डी जेनेरियो इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित किए गए हैं और उनका नाम जुबा में से एक। अकबर, बीरबल और एक व्यापारी की कहा। एक व्यापारी अकबर के समय में बिजनेस करता था। महाराणा प्रताप से लड़ाई की वजह से अकबर कंगाल हो गया और व्यापारी से कुछ सहायता मांगी। व्यापारी ने अपना सब धन अकबर को दे दिया। तब अकबर ने उससे पूछा कि तुमने इतना धन कैसे कमाया? सच सच बताओ, नहीं तो फांसी दे दूंगा। मारवाड़ी बोला, जहांपनाह, मैंने यह सारा धन कर चोरी और मिलावट से कमाया है। यह सुनकर अकबर ने बीरबल से सलाह करके व्यापारी को घोड़ों के अस्तबल में लीद साफ करने की सजा सुनाई। व्यापारी वहां काम करने लगा। 2 साल बाद फिर अकबर लड़ाई में कंगाल हो गया तो बीरबल से पूछा, अब धन की व्यवस्था कौन करेगा? बीरबल ने कहा, बादशाह, उस व्यापारी से बात करने से समस्या का समाधान हो सकता है। तब अकबर ने फिर व्यापारी को बुलाकर अपनी परेशानी बताई तो व्यापारी ने फिर बहुत सारा धन अकबर को दे दिया। अकबर ने पूछा, तुम तो अस्तबल में काम करते हो, फिर तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? सच सच बताओ, नहीं तो सजा मिलेगी। व्यापारी ने कहा, यह धन मैंने आपके आदमी जो घोड़ों की देखभाल करते हैं उनसे यह कहकर रिश्वत लिया है कि घोड़े आजकल लीद कम कर रहे हैं। इसकी शिकायत बादशाह को करूँगा, क्योंकि तुम घोड़ों को पूरी खुराक नहीं देते हो और पैसा खजाने से पूरा उठाते हो। अकबर फिर नाराज हुआ और व्यापारी से कहा कि तुम कल से अस्तबल में काम नहीं करोगे। कल से तुम समुंदर के किनारे उसकी लहरें गिनो और मुझे बताओ। 2 साल बाद अकबर फिर लड़ाई में कंगाल। चारों तरफ धन का अभाव, किसी के पास धन नहीं। बीरबल और अकबर का माथा काम करना बंद। अचानक बीरबल को व्यापारी की याद आई। बादशाह को कहा, आखिरी उम्मीद व्यापारी दिखता है, आपकी इजाजत हो तो बात करो। बादशाह का गरूर काफूर बोला, किस मुंह से बात करें, 2 बार सजा दे चुके हैं। दोस्तों, व्यापारी ने फिर बादशाह को इतना धन दिया कि खजाना पूरा भर दिया।
बादशाह ने डरते हुए धन कमाने का तरीका पूछा तो व्यापारी ने बादशाह को धन्यवाद दिया और कहा, इस बार धन विदेश से आया है, क्योंकि मैंने उन सब को जो विदेश से आते हैं आपका फरमान दिखाया कि जो कोई मेरे लहरें गिनने के काम में अपने नाव से बाधा करेगा बादशाह उसे सजा देंगे। सब डर से धन देकर गए और जमा हो गया। बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया, लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। लेकिन विरोध जताने की इस पर बीरबल ने कहा, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मेरा घर एक कागज के बराबर नीचे हो गया है या फिर मेरा खटिया एक कागज के बराबर ऊपर हो गया है। यह सुनकर बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल की बुद्धि अभी भी कम नहीं हुई है। पर बादशाह अकबर बोले, ऐसा हर किसी के साथ होता है जब वह बीमार होता है। बीमार होने के कारण तुम्हारा दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा है। इस पर बीरबल ने कहा, बीमार होने के कारण मेरा शरीर कमजोर हुआ है, न कि मेरी बुद्धि। मेरी बुद्धि अभी भी ठीक से काम कर रही है। यह सुनकर बादशाह अकबर ने कहा, वाह बीरबल वाह, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम्हारी बराबरी का कोई भी नहीं है। यह भी पढ़े बेस्ट तेनालीराम स्टोरी और कहान। राजा अकबर का गुस्सा से सारी बात को बताया। इस पर बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, इस वक्त जहांपना काफी गुस्से में है, और अगर उन्होंने पहले ही कहा है तो वह तुम्हें अपने रंग पीने को जरूर कहेंगे। लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। इसके बाद बीरबल ने रंगरेज को अपनी योजना बताई। वह रंगरेज योजना सुनने के बाद बीरबल को सलामी दिया और अपने रंग लाने चल पड़ा। इधर बादशाह अकबर उस रंगरेज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह रंगरेज अपने सारे रंग लेकर अकबर बादशाह के पास पहुंच। अकबर ने कहा, क्या मैंने तुम्हें यह हरा रंग लगाने को नहीं कहा था? अकबर बोले, तो तुमने यह रंग क्यों नहीं लगाया? कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि तुम्हें यह रंग कैसे याद रहेगा। एक बार यह रंग पी लोगे तो हमेशा याद रहेगा। राजा अकबर ने फिर से कहा, इसे रंग के मटके को पियो और जब तक कि हम तुम्हें रुकने को ना कहें तुम रंग को पीते रहना। वह रंगरेज काफी डरा गया, फिर भी उसने रंग के मटके को उठाया और पीने लगा। कुछ देर बाद अकबर बादशाह ने कहा, रुक जाओ, यह रंग पिलाकर हम तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं। शाबाश बीरबल, शाबाश, तुमने मुझे एक बार और गलती करने से बचा लिया। फिर राजा अकबर ने रंगरेज से कहा, और तुम इस बार कोई गलती मत करना, इस बार तुम्हें बीरबल भी नहीं बचा पाएंगे। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर अकबर शहंशाह का गुस्सा शांत किया और एक आदमी की जान बचाई। यह भी पढ़े बेस्ट प्रेम कहानी हिंदी में। अकबर बीरबल की कहानियां में बीरबल की बुद्धि को दिखाया जाता है। बीरबल बुद्धि से बड़ा सवाल हल कर लेते हैं। एक बार बादशाह अकबर किसी व्यापारी के पास से तोता खरीद कर लाए। वह तोता देखने में अत्यंत सुंदर था और उसकी बोली भी बड़ी मीठी थी। अकबर ने उस तोते की रखवाली के लिए एक सेवक को नियुक्त कर दिया और उसे साफ हिदायत दे दी कि अगर तोता मरा तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा, और इसके अलावा जिसने भी अपने मुंह से कहा कि तोता मर चुका है उसे भी मौत की सजा मिलेगी, इसलिए तोते की रखवाली अच्छे से करना। सेवक तोते को लेकर चला गया और बड़े उत्साह से उसकी देखभाल करने लगा। उसे कहीं ना कहीं यह डर सता रहा था कि अगर कहीं बादशाह का तोता मरा तो उसकी जान पर बन आएगी। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ, तोता अचानक मर गया। अब सेवक के हाथ पाँव फूलने लगे। उसे बादशाह अकबर की कही बात याद थी। वह तुरंत दौड़कर बीरबल के पास गया और पूरी बात बताई। बीरबल ने उस सेवक को पानी पिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं बादशाह से बात करूंगा, तुम बस इस समय उस तोते से दूर हो जाओ। सेवक तोते को लेकर चला गया और बड़े उत्साह से उसकी देखभाल करने लगा।
उसे कहीं ना कहीं यह डर सता रहा था कि अगर कहीं बादशाह का तोता मरा तो उसकी जान पर बन आएगी। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। तोता अचानक मर गया। अब सेवक के हाथ पाँव फूलने लगे। उसे बादशाह अकबर की कही बात याद थी। वह तुरंत दौड़कर बीरबल के पास गया और पूरी बात बताई। बीरबल ने उस सेवक को पानी पिलाया और कहा, चिंताएक मंत्री की उदास शक्ल देख बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर उसे महत्ता देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता है। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज पर 1 रुपए। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए, और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और ना वहाँ की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपए लेकर बाजार निकल पड़ा। उसकी समय में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वह एक दुकान से दूसरे दुकान चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1-1 रुपए वाली 3 चीजें दे सके। वह थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आया। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं लेकर लौट आया। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वृत्तांत कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया जो यहाँ इस दुनिया की चीज है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान किया जिससे मुझे पुण्य मिला जो वहाँ यानी जन्नत की चीज है। और तीसरे रुपये से मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज थी जो ना यहाँ मेरे काम आई न वहाँ जन्नत अपनी में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराईपूर्ण बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े और सभी ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिए। परे शेख चिल्ली के 5 मजेदार किस्से। कहानी 4। सबसे बड़ा मनहूस कौन। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद है जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद-मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांग। इन मजेदार कहानियों को भी जरूर पढ़े। तीसरी बकरी। तेनालीराम की 3 चतुराई भरी कहानियाँ। मुल्ला नसरुद्दीन के मजेदार किस्से। विक्रम बेताल की रहस्यमयी कहानियाँ। बाज और किसान। घमंडी कौवा। कछुआ और खरगोश वो कहानी जो आपने नहीं सुनी। और भी मजेदार कहानियाँ पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। अकबर बीरबल की कहानियाँ आपको कैसी लगीं? कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं और यदि आप भी इनके कोई रोचक किस्से जानते हो तो हमें ज़रूर भेजें। यदि अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों से कहा, आज से तुम लोगों को पहरेदारी करनी पड़ेगी। खैर सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत बंधाई। तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पायजामों को सिर पर लपेटकर रात्रि के समय में नगर में चिल्ला चिल्लाकर कहते फिरो, अब तो आन पड़ी है। उधर बादशाह भी भेष बदलकर नगर में गश्त लगाने निकले। सेठों का यह निराला स्वांग देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, यह सब क्या है? सेठों के मुखिया ने कहा, जहांपनाह, हम सेठ जन्म से गुड़ और तेल बेचने का काम सीख कर आए हैं। भला पहरेदार क्या कर पाएंगे? अगर इतना ही जानते होते तो लोग हमें बनिया कहकर क्यों पुकारते?
बादशाह अकबर बीरबल की चाल समझ गए और अपना हुक्म वापस ले लिया। मुख्य पृष्ठ अकबर बीरबल की कहानियां। मुख्य पृष्ठ संपूर्ण हिंदी कहानियां। अकबर बीरबल का नोकझोंक व हास-परिहास के सैकड़ों किस्से व चुटकुले जनश्रुतियों में प्रचलित है। महान सम्राट अकबर और उनका अंतरंग मित्र बीरबल एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। बीरबल अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक लोकप्रिय और बुद्धिमान थे। एक बार बादशाह अकबर ने मध्य प्रदेश के एक गांव में अपना दरबार लगाया। उसी गांव में एक युवा किसान महेश दास भी रहता था। महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि उस कलाकार को बादशाह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो उनकी जीवंत तस्वीर बनाएगा। निश्चित दिन पर बादशाह के दरबार में कलाकारों की भीड़ लग गई। हर कोई दरबार में यह जानने को उत्सुक था कि 1000 स्वर्ण मोहरों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठे और एक के बाद एक कलाकारों की तस्वीर देखते और अपने विचारों के साथ तस्वीरों को एक एक कर मना करते गए और बोले, यह एकदम वैसी नहीं है जैसा मैं अब हूँ। जब महेश की बारी आई, जो कि बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, तब तक अकबर परेशान हो चुके थे और बोले, क्या तुम भी बाकी सब की तरह ही मेरी तस्वीर बनाकर लाए हो? लेकिन महेश बिना किसी भय के शांत स्वर में बोला, मेरे बादशाह, अपने आप को इसमें देखिए और स्वयं को संतुष्ट कीजिए। आश्चर्य की बात यह थी कि यह बादशाह की कोई तस्वीर नहीं थी, बल्कि महेश के वस्त्रों से निकला एक दर्पण था। अकबर ने महेश दास का सम्मान किया और उसे 1000 स्वर्ण मोहरें उपहार स्वरूप दीं। किसका अवसर? एक बार वजीर अबिल फजल ने अकबर बादशाह के सामने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें अकबर बादशाह ने सुअर और कुत्तों का अफसर नियुक्त किया है। इस पर बीरबल ने कहा, बहुत खूब, तब तो आपको भी मेरी आज्ञा में रहना पड़ेगा। यह सुनते ही अकबर बादशाह हंस पड़े और वजीर अबिल फजल ने लज्जित होकर अपना सिर झुका लिया। किसकी दाढ़ी की आग? बादशाह अकबर की यह आदत थी कि वह अपने दरबारियों से तरह तरह के प्रश्न किया करते थे। एक दिन बादशाह ने दरबारियों से प्रश्न किया, अगर सबकी दाढ़ी में आग लग जाए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो पहले आप किसकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे? हुजूर की दाढ़ी की। सभी सभासद एक साथ बोल पड़े। मगर बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, फिर किसी और की दाढ़ी की ओर देखूंगा। बीरबल के उत्तर से बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, मुझे खुश करने के उद्देश्य से आप सब लोग झूठ बोल रहे थे। सच बात तो यह है कि हर आदमी पहले अपने बारे में सोचता है। अकबर, बीरबल और एक व्यापारी की कहा। एक व्यापारी अकबर के समय में बिजनेस करता था। महाराणा प्रताप से लड़ाई की वजह से अकबर कंगाल हो गया और व्यापारी से कुछ सहायता मांगी। व्यापारी ने अपना सब धन अकबर को दे दिया। तब अकबर ने उससे पूछा कि तुमने इतना धन कैसे कमाया? सच सच बताओ, नहीं तो फांसी दे दूंगा। मारवाड़ी बोला, जहांपनाह, मैंने यह सारा धन कर चोरी और मिलावट से कमाया है। यह सुनकर अकबर ने बीरबल से सलाह करके व्यापारी को घोड़ों के अस्तबल में लीद साफ करने की सजा सुनाई। व्यापारी वहां काम करने लगा। 2 साल बाद फिर अकबर लड़ाई में कंगाल हो गया तो बीरबल से पूछा, अब धन की व्यवस्था कौन करेगा? बीरबल ने कहा, बादशाह, उस व्यापारी से बात करने से समस्या का समाधान हो सकता है। तब अकबर ने फिर व्यापारी को बुलाकर अपनी परेशानी बताई तो व्यापारी ने फिर बहुत सारा धन अकबर को दे दिया। अकबर ने पूछा, तुम तो अस्तबल में काम करते हो, फिर तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? सच सच बताओ, नहीं तो सजा मिलेगी। व्यापारी ने कहा, यह धन मैंने आपके आदमी जो घोड़ों की देखभाल करते हैं उनसे यह कहकर रिश्वत लिया है कि घोड़े आजकल लीद कम कर रहे हैं। इसकी शिकायत बादशाह को करूँगा, क्योंकि तुम घोड़ों को पूरी खुराक नहीं देते हो और पैसा खजाने से पूरा उठाते हो। अकबर फिर नाराज हुआ और व्यापारी से कहा कि तुम कल से अस्तबल में काम नहीं करोगे। कल से तुम समुंदर के किनारे उसकी लहरें गिनो और मुझे बताओ। 2 साल बाद अकबर फिर लड़ाई में कंगाल। चारों तरफ धन का अभाव, किसी के पास धन नहीं। बीरबल और अकबर का माथा काम करना बंद। अचानक बीरबल को व्यापारी की याद आई। बादशाह को कहा, आखिरी उम्मीद व्यापारी दिखता है, आपकी इजाजत हो तो बात करो। बादशाह का गरूर काफूर बोला, किस मुंह से बात करें? 2 बार सजा दे चुके हैं।
दोस्तों, व्यापारी ने फिर बादशाह को इतना धन दिया कि खजाना पूरा भर दिया। बादशाह ने डरते हुए धन कमाने का तरीका पूछा तो व्यापारी ने बादशाह को धन्यवाद दिया और कहा, इस बार धन विदेश से आया है, क्योंकि मैंने उन सब को जो विदेश से आते हैं आपका फरमान दिखाया कि जो कोई मेरे लहरें गिनने के काम में अपने नाव से बाधा करेगा बादशाह उसे सजा देंगे। सब डर से धन देकर गए और जमा हो गया। अकबर ने बीरबल के सामने अचानक एक दिन 3 प्रश्न उछाल दिए। वेविराश 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 वेविराश। प्रश्न यह थे: 1. भगवान कहाँ रहता है? 2. वह कैसे मिलता है? और 3. वह करता क्या है? बीरबल इन प्रश्नों को सुनकर सकपका गए और बोले, जहाँपनाह, इन प्रश्नों के उत्तर मैं कल आपको दूंगा। जब बीरबल घर पहुंचे तो वह बहुत उदास थे। उनके पुत्र ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा, आज बादशाह ने मुझसे एक साथ 3 प्रश्न, भगवान कहाँ रहता है, वह कैसे मिलता है और वह करता क्या है, पूछे हैं। मुझे उनके उत्तर सुअ नहीं रहे हैं और कल दरबार में इनका उत्तर देना है। बीरबल के पुत्र ने कहा, पिताजी, कल आप मुझे दरबार में अपने साथ ले चलना, मैं बादशाह के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। पुत्र की हठ के कारण बीरबल अगले दिन अपने पुत्र को साथ लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, मेरे प्रश्न के उत्तर दो। बीरबल ने कहा, जहाँपनार, आपके प्रश्नों के उत्तर तो मेरा पुत्र भी दे सकता है। अकबर ने बीरबल के पुत्र से पहला प्रश्न पूछा, बताओ, भगवान कहाँ रहता है? बीरबल के पुत्र ने 1 गिलास शक्कर मिला हुआ दूध बादशाह से मंगवाया और कहा, जहाँपनार, दूध कैसा है? अकबर ने दूध चखा और कहा कि ये मीठा, परंतु बादशाह सलामत, या आपको इसमें शक्कर दिखाई दे रही? बादशाह बोले, नहीं, वह तो घुल गई। जी हाँ जहाँपनार, भगवान भी इसी प्रकार संसार की हर वस्तु में रहता है। जैसे शक्कर दूध में घुल गई है परंतु वह दिखाई नहीं दे रही है। बादशाह ने संतुष्ट होकर अब दूसरे प्रश्न का उत्तर पूछा, बता, भगवान मिलता कैसे है? बालक ने कहा, जहाँपनार, थोड़ा दही मंगवाइए। बादशाह ने दही मंगवाया तो बीरबल के पुत्र ने कहा, जहाँपनार, क्या आपको इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है? बादशाह ने कहा, मक्खन तो दही में है, पर इसको मथने पर ही दिखाई देगा। बालक ने कहा, जहाँपनाह, मंथन करने पर ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं। बादशाह ने संतुष्ट होकर अब अंतिम प्रश्न का उत्तर पूछा, बताओ, भगवान करता क्या है? बीरबल के पुत्र ने कहा, महाराज, इसके लिए आपको मुझे अपना गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। अकबर बोले, ठीक है, आप गुरु और मैं आपका शिष्य। अब बालक ने कहा, जहाँपनार, गुरु तो ऊंचे आसन पर बैठता है और शिष्य नीचे। अकबर ने बालक के लिए सिंहासन खाली कर दिया और स्वयं नीचे बैठ गए। अब बालक ने सिंहासन पर बैठकर कहा, महाराज, आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर तो यही है। अकबर बोले, क्या हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। बालक ने कहा, जहाँपनार, भगवान यही तो करता है, पल भर में राजा को रंक बना देता है और भिखारी को सम्राट बनाकर दिया। उसका काम था घोड़ों की लीद उठवाना। दिलाया और कुछ दिन बाद आने को कहा। इसी दौरान बीरबल ने व्यापारी के दोस्त को बुलाकर पूछा, क्या तुमने अपने व्यापारी दोस्त से 1000 रुपये उधार लिए थे? उसने कहा, नहीं श्रीमान, उसके पास इसका क्या सबूत है? बीरबल ने उससे और कुछ नहीं पूछा और वापस जाने को कह दिया। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी और उसके दोस्त को बुलाया। उसने दोनों को घी का 1-1 कनस्तर देकर कहा, कृपया मेरे लिए इस घी को बेच आओ। वे दोनों कनस्तर लेकर चले गए। व्यापारी का दोस्त नहीं जानता था कि बीरबल ने उसकी ईमानदारी की परख के लिए उसके टिन में सोने का 1 सिक्का डाल दिया था। घी बेचने के बाद वे दोनों माल के पैसे देने बीरबल के पास आए। बीरबल ने दोस्त से पूछा, तुम्हें टिन में से सिक्का मिला? उसने तुरंत कहा, मुझे तो कोई सिक्का नहीं मिला, पर सैनिक भेजकर उसका बेटा बिलवा लिया। बीरबल ने बच्चे से बात की तो उसे मासूम और सच्चा पाया।
बातों ही बातों में बच्चे ने यह भी बता दिया कि उसके पिता को कनस्तर में से सोने का सिक्का मिला था। जब बच्चे ने अपने पिता को व्यापारी के पास खड़े देखा तो बोला, पिताजी, आपने चाचा जी से जो रुपए उधार लिए थे वे लौटा दिए। अब उसका पिता झूठ नहीं बोल सका। वह शर्मिंदा होकर बीरबल से माफी मांगने लगा। बीरबल ने बच्चे के पिता को हुक्म दिया कि वह व्यापारी का रुपया वापस कर दे। इसके साथ उसने बच्चे को उसकी ईमानदारी और सच्चाई के लिए इनाम भी दिया। वहां मौजूद लोगों ने बीरबल के इंसाफ और अक्लमंदी की प्रशंसा की। किसका अफसर? एक बार वजीर अबिल फजल ने अकबर बादशाह के सामने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें अकबर बादशाह ने सुअर और कुत्तों का अफसर नियुक्त किया है। इस पर बीरबल ने कहा, बहुत खूब, तब तो आपको भी मेरी आज्ञा में रहना पड़ेगा। यह सुनते ही अकबर बादशाह हंस पड़े और वजीर अबिल फजल ने लज्जित होकर अपना सिर झुका लिया। किसकी दाढ़ी की आग? बादशाह अकबर की यह आदत थी कि वह अपने दरबारियों से तरह तरह के प्रश्न किया करते थे। एक दिन बादशाह ने दरबारियों से प्रश्न किया, अगर सबकी दाढ़ी में आग लग जाए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो पहले आप किसकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे? हुजूर की दाढ़ी की। सभी सभासद एक साथ बोल पड़े। मगर बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, फिर किसी और की दाढ़ी की ओर देखूंगा। बीरबल के उत्तर से बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, मुझे खुश करने के उद्देश्य से आप सब लोग झूठ बोल रहे थे। सच बात तो यह है कि हर आदमी पहले अपने बारे में सोचता है। अकबर, बीरबल और एक व्यापारी की कहा। एक व्यापारी अकबर के समय में बिजनेस करता था। महाराणा प्रताप से लड़ाई की वजह से अकबर कंगाल हो गया और व्यापारी से कुछ सहायता मांगी। व्यापारी ने अपना सब धन अकबर को दे दिया। तब अकबर ने उससे पूछा कि तुमने इतना धन कैसे कमाया? सच सच बताओ, नहीं तो फांसी दे दूंगा। मारवाड़ी बोला, जहांपनाह, मैंने यह सारा धन कर चोरी और मिलावट से कमाया है। यह सुनकर अकबर ने बीरबल से सलाह करके व्यापारी को घोड़ों के अस्तबल में लीद साफ करने की सजा सुनाई। व्यापारी वहां काम करने लगा। 2 साल बाद फिर अकबर लड़ाई में कंगाल हो गया तो बीरबल से पूछा, अब धन की व्यवस्था कौन करेगा? बीरबल ने कहा, बादशाह, उस व्यापारी से बात करने से समस्या का समाधान हो सकता है। तब अकबर ने फिर व्यापारी को बुलाकर अपनी परेशानी बताई तो व्यापारी ने फिर बहुत सारा धन अकबर को दे दिया। अकबर ने पूछा, तुम तो अस्तबल में काम करते हो, फिर तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? सच सच बताओ, नहीं तो सजा मिलेगी। व्यापारी ने कहा, यह धन मैंने आपके आदमी जो घोड़ों की देखभाल करते हैं उनसे यह कहकर रिश्वत लिया है कि घोड़े आजकल लीद कम कर रहे हैं। इसकी शिकायत बादशाह को करूँगा, क्योंकि तुम घोड़ों को पूरी खुराक नहीं देते हो और पैसा खजाने से पूरा उठाते हो। अकबर फिर नाराज हुआ और व्यापारी से कहा कि तुम कल से अस्तबल में काम नहीं करोगे। कल से तुम समुंदर के किनारे उसकी लहरें गिनो और मुझे बताओ। 2 साल बाद अकबर फिर लड़ाई में कंगाल। चारों तरफ धन का अभाव, किसी के पास धन नहीं। बीरबल और अकबर का माथा काम करना बंद। अचानक बीरबल को व्यापारी की याद आई। बादशाह को कहा, आखिरी उम्मीद व्यापारी दिखता है, आपकी इजाजत हो तो बात करो। बादशाह का गरूर काफूर बोला, किस मुंह से बात करें, 2 बार सजा दे चुके हैं। दोस्तों, व्यापारी ने फिर बादशाह को इतना धन दिया कि खजाना पूरा भर दिया। बादशाह ने डरते हुए धन कमाने का तरीका पूछा तो व्यापारी ने बादशाह को धन्यवाद दिया और कहा, इस बार धन विदेश से आया है, क्योंकि मैंने उन सब को जो विदेश से आते हैं आपका फरमान दिखाया कि जो कोई मेरे लहरें गिनने के काम में अपने नाव से बाधा करेगा बादशाह उसे सजा देंगे। सब डर से धन देकर गए और जमा हो गया। अकबर ने बीरबल के सामने अचानक एक दिन 3 प्रश्न उछाल दिए। वेविराश 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 वेविराश। प्रश्न यह थे, 1. भगवान कहाँ रहता है? 2. वह कैसे मिलता है? और 3. वह करता क्या है? बीरबल इन प्रश्नों को सुनकर सकपका गए और बोले, जहांपनाह, इन प्रश्नों के उत्तर मैं कल आपको दूंगा। जब बीरबल घर पहुंचे तो वह बहुत उदास थे। उनके पुत्र ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा,
आज बादशाह ने मुझसे एक साथ 3 प्रश्न। भगवान कहाँ रहता है? पहली मुलाकात। एक बार बादशाह अकबर ने मध्य प्रदेश के एक गांव में अपना दरबार लगाया। उसी गांव में एक युवा किसान महेश दास भी रहता था। महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि उस कलाकार को बादशाह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो उनकी जीवंत तस्वीर बनाएगा। निश्चित दिन पर बादशाह के दरबार में कलाकारों की भीड़ लग गई। हर कोई दरबार में यह जानने को उत्सुक था कि 1000 स्वर्ण मोहरों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठे और एक के बाद एक कलाकारों की तस्वीर देखते और अपने विचारों के साथ तस्वीरों को एक एक कर मना करते गए और बोले, यह एकदम वैसी नहीं है जैसा मैं अब हूँ। जब महेश की बारी आई, जो कि बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, तब तक अकबर परेशान हो चुके थे और बोले, क्या तुम भी बाकी सब की तरह ही मेरी तस्वीर बनाकर लाए हो? लेकिन महेश बिना किसी भय के शांत स्वर में बोला, मेरे बादशाह, अपने आप को इसमें देखिए और स्वयं को संतुष्ट कीजिए। आश्चर्य की बात यह थी कि यह बादशाह की कोई तस्वीर नहीं थी, बल्कि महेश के वस्त्रों से निकला एक दर्पण था। अकबर ने महेश दास का सम्मान किया और उसे 1000 स्वर्ण मोहरें उपहार स्वरूप दीं। बादशाह ने महेश को एक राजकीय मोहर वाली अंगूठी दी और फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी में आने का नियंत्रण दिया। बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अजरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा, वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहांपनार, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। बीरबल की स्वर्ग यात्रा। दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बिलवाया तो वह बोला, जहांपनार, आप जानते हैं, बादशाह को छोड़ दिया गया। महल वापस लौटने पर बादशाह ने भगवान को अपनी उंगली कटने का धन्यवाद किया, जिसके कारण उनका जीवन बच गया। वे फौरन बीरबल से मिलने जेल पहुंचे। बीरबल, तुम्हें जेल में डालने के लिए माफी चाहता हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी उंगली का काटना मेरे लिए किस प्रकार अच्छा था। लेकिन मुझे बताओ, ईश्वर ने मुझे तुम्हें जेल में क्यों डालने दिया? यह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा था? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनार, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आप मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते और आदिवासियों द्वारा आपको छोड़ने पर वे मुझे के लिए ले जाते। मूर्खों की सूची। एक दिन अकबर के दरबार में एक अरब व्यापारी अपने घोड़े के साथ पहुंचा। उसके पास हर उम्र और हर किस्म के घोड़े थे। अकबर ने उनमें से कुछ घोड़े चुने और उनका दाम देकर व्यापारी को अरब से कुछ उम्दा घोड़े लाने को कहा। व्यापारी राजी हो गया और बादशाह से 2 लाख रुपए पेशगी के तौर पर मांगे। अकबर ने तुरंत खजांची को रकम देने का हुक्म दिया तथा व्यापारी जल्दी ही वापस आने का वायदा कर पैसे लेकर चला गया। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल को मूर्खों की एक सूची तैयार करने को कहा। बीरबल ने उत्तर दिया,
बादशाह सलामत, वह तो मैंने पहले ही तैयार कर ली है। अकबर सूची में सबसे ऊपर अपना नाम देखकर क्रोधित हुए और बीरबल पर चिल्लाकर बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सूची में बादशाह का नाम सबसे ऊपर रखने की? बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह, आपने पिछले सप्ताह व्यापारी को 2 लाख रुपए बिना सोचे समझे दे दिए, क्या पता वह व्यापारी घोड़े लेकर आएगा या नहीं, इसलिए मैंने इस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर लिखा। अकबर ने कहा, और अगर व्यापारी घोड़े लेकर आ जाता है तो तब मैं आपके नाम की जगह उसका नाम डाल दूंगा। अकबर को महसूस हुआ कि उन्होंने व्यापारी को पेशगी रकम देकर गलती की है और वे चुप रहे। गहनों की चोरी। बादशाह अकबर के राज्य में एक व्यापारी आया। उसे गर्मी लगी तो उसने नदी पर स्नान करने की सोची। उसने अपने सारे गहने अपने कपड़ों के साथ कमरे के एक कोने में रख दिए और नहाने चला गया। जब वह नहाकर वापस आया तो देखा कि उसके गहने गायब हैं। उसने अपने सभी नौकरों से पूछा, मगर ये जानने में असफल रहा कि किसने गहने चुराए हैं। तब व्यापारी इस समस्या को सुलझाने के लिए अकबर के पास गया। अकबर ने यह समस्या बीरबल को दी। बीरबल ने व्यापारी को अगले दिन अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन जब नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने हर नौकर को एक छड़ी दी और कहा, मैं तुम सबको एक समान छड़िया देता हूँ, लेकिन ये छड़िया जादुई है। जब ये किसी चोर के पास होती है तो एक दिन में 1 इंच बढ़ जाती है। अगर तुमने अपने मालिक के गहने चुराए हैं तो तुम्हारी छड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए अब अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाओ और कल मेरे पास आना। सजा दी गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। यह भी परे उम्मीद गृहलक्ष्मी कहानियाँ। हकीम की बीरबल से पुरानी दुश्मनी थी। उसने बीरबल को परेशानी में डालने के लिए ही ऐसा कहा था। बादशाह अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया, मुझे बैल का दूध चाहिए, जाओ किसी भी कीमत पर लाओ। बीरबल घर पहुंचा। उसकी बेटी ने देखा कि पिता काफी परेशान लग रहे थे। कई बार पूछने पर बीरबल ने पुत्री को अपनी परेशानी की वजह बता दी। तरह बहुत सयानी थी। दोनों ने मिलकर एक तरकीब सोच ली। बीरबल ने बेटी को आधी रात में शाही तालाब पर कपड़े धोने भेज दिया। वह वहां गई और कपड़े धोने लगी। जिसकी आवाज सुनकर अकबर की नींद टूट गई। उसने सैनिक भेजकर लड़की को बुलवा लिया। उसने पूछा, तुम इतनी रात को कपड़े क्यों धो रही हो? लड़की ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पिता ने आज एक शिशु को जन्म दिया है। वे बिस्तर पर है। मुझे दिन में काम करने का समय नहीं मिलता, इसलिए मैं इस समय कपड़े धो रही हूँ। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने लड़की से कहा, बिटिया, पुरुष तो बच्चे पैदा नहीं करते। लड़की झंझ से बोली, अगर पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो एक बैल दूध कैसे दे सकता है? बादशाह अकबर समझ गए कि हकीम ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए ही यह चाल चली थी। उन्हें अपने ऊपर भी शर्म आई कि वे किस तरह हकीम की बातों में आकर उल्लू बन गए। हकीम को अपने इस बर्ताव के लिए सजा दी गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। यह भी परे संबंधों के समीकरण गृहलक्ष्मी कहानियाँ। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें। प्रतिक्रियाओं के साथ ही आप अपनी कहानियां भी हमें ईमेल कर सकते हैं। डायमंड पॉकेट बुक्स की अन्य रोचक कहानियों और प्रसिद्ध साहित्यकारों की रचनाओं को खरीदने के लिए इस लिंक पर बादशाह ने ब्राह्मण को हुक्म सुनाया। अगर उसे परिवार के लिए पैसा चाहिए तो कपड़ों के बिना सारी रात तालाब के बर्फीले पानी में खड़ा रहना होगा। ब्राह्मण सारी रात तालाब के ठंडे जल में सर्दी से ठिठुरता खड़ा रहा। अगले दिन वह अपना इनाम लेने आया। बादशाह ने पूछ, पहले बताओ, सारी रात इतने बर्फीले पानी में कैसे खड़े रहे? भोले ब्राह्मण ने कहा, मैं आपके महल में जलते दिए को देखता रहा। बादशाह ने इनाम देने से इनकार करते हुए कहा, तुम दिए की रोशनी से गर्माहट लेते रहे, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। अगले दिन वह दरबार नहीं गया तो बादशाह स्वयं उसके घर जा पहुंचे। अकबर ने देखा कि बीरबल ने जलती आग से करीब 1 मीटर की दूरी पर खिचड़ी पकाने के लिए हांडी टांग रखी थी। राजा ने पूछा, 1 मीटर की दूरी से हांडी की खिचड़ी कैसे पकेगी? इसे सेंक कैसे मिलेगा? बीरबल, तुम ठीक तो हो?
बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब 1 किमी की दूरी पर जलते दीपक से किसी के शरीर को गर्माहट मिल सकती है, तो आग से 1 मीटर की दूरी पर रखी हांडी में खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर मुस्कुरा दिए, पर उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्होंने गरीब ब्राह्मण को बुलवाकर सोने के सिक्के इनाम में दिए, जिससे ब्राह्मण खुश होकर लौटा। एक बार फिर से अकबर बीरबल की बुद्धि व तर्क शक्ति का लोहा मान गए। यह भी पढ़े, अंगूर खट्टे है, ईसप की शिक्षाप्रद कहानियाँ। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें। प्रतिक्रियाओं के साथ ही आप अपनी कहानियां भी हमें ईमेल कर सकते। हिंदी कहानियां कहानी रोचक होने के साथ साथ आपको प्रेरित भी करती है। ये कहानियां काल्पनिक जरूर होती है, लेकिन ये आपको जीवन जीने का सही रास्ता दिखाती है। गृहलक्ष्मी पर प्रकाशित हिंदी कहानियां आपको निराशा के दौर में आशा की किरण दिखाती है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको प्रेरणादायक, समाज से जुड़ी हिंदी कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। यहाँ आपको हर दिन नई कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। पढ़े रोचक प्रसिद्ध हिंदी कहानियां गृहलक्ष्मी पर पंचतंत्र की कहानियां। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी को पंचतंत्र की कहानियां पढ़ने में बेहद दिलचस्पी होती है। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र की कहानियां बेहद जीवंत है। ये लोगों को जीवन जीने का रंग सिखाने के साथ ही नेतृत्व क्षमता विकसित करने में भी मदद करते हैं। बच्चों का मन बेहद कोमल होता है। इस उम्र में अगर उन्हें अच्छी किताबें पढ़ने को दी जाए तो वह जीवन भर इससे मिलने वाली शिक्षाप्रद कहानियों को याद रखते हैं। सोने के पंख वाला हंसों का किस्सा। जब उल्लू का राजतिलक हुआ, एक अनमोल श्लोक ने बदल दिया जीवन। नकलची ने किया जो गड़बड़झाला जैसी कई ऐसे रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां हैं, जिसे पढ़कर बच्चों को मजा आएगा और वह इन कहानियों से मिलने वाली शिक्षा को अपने जीवन में भी अवश्य उतारेंगे। हम आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बेहद मनोरंजक पंचतंत्र की कहानियां यहाँ पेश कर रहे हैं। इन्हें पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ पंचतंत्र की रोचक और प्रेरणादायक कहानियां। वह कैसे मिलता है और वह करता क्या है? पूछे है। मुझे उनके उत्तर सुअ नहीं रहे हैं और कल दरबार में इनका उत्तर देना है। बीरबल के पुत्र ने कहा, पिताजी, कल आप मुझे दरबार में अपने साथ ले चलना, मैं बादशाह के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। पुत्र की हठ के कारण बीरबल अगले दिन अपने पुत्र को साथ लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल मेरे प्रश्न के उत्तर दो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह आपके प्रश्नों के उत्तर तो मेरा पुत्र भी दे सकता है। अकबर ने बीरबल के पुत्र से पहला प्रश्न पूछा, बताओ, भगवान कहाँ रहता है? बीरबल के पुत्र ने 1 गिलास शक्कर मिला हुआ दूध बादशाह से मंगवाया और कहा, जहांपनाह दूध कैसा है? अकबर ने दूध चखा और कहा कि ये मीठा, परंतु बादशाह सलामत, या आपको इसमें शक्कर दिखाई दे रही है? बादशाह बोले, नहीं, वह तो घुल गई। जी हाँ, जहांपनाह, भगवान भी इसी प्रकार संसार की हर वस्तु में रहता है। जैसे शक्कर दूध में घुल गई है परंतु वह दिखाई नहीं दे रही है। बादशाह ने संतुष्ट होकर अब दूसरे प्रश्न का उत्तर पूछा, बता, भगवान मिलता कैसे है? बालक ने कहा, जहांपनाह थोड़ा दही मंगवाइए। बादशाह ने दही मंगवाया तो बीरबल के पुत्र ने कहा, जहांपनाह, क्या आपको इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है? बादशाह ने कहा, मक्खन तो दही में है, पर इसको मथने पर ही दिखाई देगा। बालक ने कहा, जहांपनाह, मंथन करने पर ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं। बादशाह ने संतुष्ट होकर अब अंतिम प्रश्न का उत्तर पूछा, बताओ, भगवान करता क्या है? बीरबल के पुत्र ने कहा, महाराज, इसके लिए आपको मुझे अपना गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। अकबर बोले, ठीक है, आप गुरु और मैं आपका शिष्य। अब बालक ने कहा, जहांपनाह, गुरु तो ऊंचे आसन पर बैठता है और शिष्य नीचे। अकबर ने बालक के लिए सिंहासन खाली कर दिया और स्वयं नीचे बैठ गए। अब बालक ने सिंहासन पर बैठकर कहा, महाराज, आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर तो यही है। अकबर बोले, क्या हुआ था? मैं कुछ समझा नहीं।
बालक ने कहा, जहाँपनाह, भगवान यही तो करता है। पल भर में राजा को रंक बना देता है और भिखारी को सम्राट बनाकर दिया। उसका काम था घोड़ों की लीद उठवाना। दिलाया और कुछ दिन बाद आने को कहा। इसी दौरान बीरबल ने व्यापारी के दोस्त को बुलाकर पूछा, क्या तुमने अपने व्यापारी दोस्त से 1000 रुपये उधार लिए थे? उसने कहा, नहीं श्रीमान, उसके पास इसका क्या सबूत है? बीरबल ने उससे और कुछ नहीं पूछा और वापस जाने को कह दिया। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी और उसके दोस्त को बुलाया। उसने दोनों को घी का एक एक कनस्तर देकर कहा, कृपया मेरे लिए इस घी को बेच आओ। वे दोनों कनस्तर लेकर चले गए। व्यापारी का दोस्त नहीं जानता था कि बीरबल ने उसकी ईमानदारी की परख के लिए उसके टिन में सोने का एक सिक्का डाल दिया था। घी बेचने के बाद वे दोनों माल के पैसे देने बीरबल के पास आए। बीरबल ने दोस्त से पूछा, तुम्हें टिन में से सिक्का मिला? उसने तुरंत कहा, मुझे तो कोई सिक्का नहीं मिला, पर सैनिक भेजकर उसका बेटा बिलवा लिया। बीरबल ने बच्चे से बात की तो उसे मासूम और सच्चा पाया। बातों ही बातों में बच्चे ने यह भी बता दिया कि उसके पिता को कनस्तर में से सोने का सिक्का मिला था। जब बच्चे ने अपने पिता को व्यापारी के पास खड़े देखा तो बोला, पिताजी, आपने चाचा जी से जो रुपए उधार लिए थे वे लौटा दिए। अब उसका पिता झूठ नहीं बोल सका। वह शर्मिंदा होकर बीरबल से माफी मांगने लगा। बीरबल ने बच्चे के पिता को हुक्म दिया कि वह व्यापारी का रुपया वापस कर दे। इसके साथ उसने बच्चे को उसकी ईमानदारी और सच्चाई के लिए इनाम भी दिया। वहां मौजूद लोगों ने बीरबल के इंसाफ और अक्लमंदी की प्रशंसा की। अकबर बीरबल की कहानियां। हकीम की बीरबल से पुरानी दुश्मनी थी। उसने बीरबल को परेशानी में डालने के लिए ही ऐसा कहा था। बादशाह अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया, मुझे बैल का दूध चाहिए। जाओ, किसी भी कीमत पर लाओ। बीरबल घर पहुंचा। उसकी बेटी ने देखा कि पिता काफी परेशान लग रहे थे। कई बार पूछने पर बीरबल ने पुत्री को अपनी परेशानी की वजह बता दी। बीरबल की बेटी भी पिता की तरह बहुत सयानी थी। दोनों ने मिलकर एक तरकीब सोच ली। बीरबल ने बेटी को आधी रात में शाही तालाब पर कपड़े धोने भेज दिया। वह वहां गई और कपड़े धोने लगी, जिसकी आवाज सुनकर अकबर की नींद टूट गई। उसने सैनिक भेजकर लड़की को बुलवा लिया। लड़की ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पिता ने आज एक शिशु को जन्म दिया है। वे बिस्तर पर है। मुझे दिन में काम करने का समय नहीं मिलता, इसलिए मैं इस समय कपड़े धो रही हूँ। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने लड़की से कहा, बिटिया, पुरुष तो बच्चे पैदा नहीं करते। लड़की झन से बोली, अगर पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो एक बैल दूध कैसे दे सकता है? बादशाह अकबर समझ गए कि हकीम ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए ही यह चाल चली थी। उन्हें अपने ऊपर भी शर्म आई कि वे किस तरह हकीम की बातों में आकर उल्लू बन गए। हकीम को अपने इस बर्ताव के लिए मुस्कुरा उठे। केवल एक प्रश्न विद्वान ने गर्व भरे स्वर में पूछा, क्या आप 100 आसान प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे या केवल एक कठिन प्रश्न का? अकबर को यह आभास हो गया कि विद्वान बीरबल को नीचा दिखाना चाहता था। लेकिन बीरबल आत्मविश्वास से जवाब देते हैं, मुझसे सिर्फ एक कठिन सवाल पूछो। ठीक है, बताओ पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? विद्वान ने गरजती आवाज में पूछा। मुर्गी, बीरबल जवाब देता है। तुम्हें कैसे पता? विद्वान ने उपहासपूर्वक पूछा। बीरबल ने जवाब में कहा, हम इस बात पर सहमत हुए थे कि आप केवल एक ही प्रश्न पूछेंगे जो आपने पहले ही पूछ लिया है। प्रोटिपाइकन क्या आप जानते हैं? सम्राट अकबर ने 9 असाधारण प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह बनाया था और उन्हें नवरत्न नाम दिया था, जिसका अर्थ है 9 रत्न। ये 9 रत्न अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और अकबर के शाही दरबार का हिस्सा थे। बीरबल, मुझे एक पेंटिंग पसंद है। कृपया एक पेंटिंग बनाइए और मुझे 1 सप्ताह में दे दीजिए। अकबर के आदेश से बीरबल उलझन में पड़ गए। मैं एक मंत्री हूँ, महाराज। मैं पेंटिंग कैसे बनाऊंगा? अकबर ने गुस्से में पूछा, क्या आप मेरे आदेश को खारिज कर रहे हैं? उन्होंने आदेश दिया,
आपके पास एक कल्पनाशील पेंटिंग बनाने के लिए 1 सप्ताह है, अन्यथा आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। बीरबल को एक विचार सूझा। 1 सप्ताह बाद वह कपड़े में लिपटी एक पेंटिंग लेकर दरबार में आता है। वह पेंटिंग खोलता है और अकबर को आश्चर्य होता है कि कैनवास पर ज़मीन और आसमान की पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं है। यह क्या है, बीरबल? बादशाह ने पूछा। महाराज, यह पेंटिंग मैंने कल्पना से बनाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह घास खाती गाय की पेंटिंग है। लेकिन गाय और घास कहाँ है? नाराज अकबर ने पूछा। घास गाय खा गई। तो गाय कहाँ है? जहाँपनाह, अब जब गाय ने सारी घास खा ली है, तो वह बंजर जमीन पर क्या करेगी? इसलिए वह अपने खलिहान में चली गई। प्रोटिपाइकंत्वरित तथ्य। बीरबल को राजा बीरबल भी कहा जाता था और वे अपनी बुद्धि और हास्य के लिए जाने जाते थे। वे बादशाह अकबर के दरबार में कवि और गायक भी थे। एक दिन बादशाह अकबर ने राज्य के सभी दृष्टिहीन लोगों को दान देने का फैसला किया। उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे ऐसे सभी लोगों की सूची बनाएं। दरबारियों ने सूची तैयार की और बादशाह को बताई। अकबर सूची पर नज़र डालते हैं और कहते हैं, बहुत बढ़िया। यह सूची बीरबल के पास ले जाओ। सुनिश्चित करो कि कल बाजार में इन लोगों को अच्छी भीख मिले। बीरबल सूची को देखता है, अकबर के पास जाता है और टिप्पणी करता है, महाराज, यह सूची अधूरी है। अकबर ने आश्चर्य से कहा, अधूरा से तुम्हारा क्या मतलब है? महाराज, यह सूची और भी लंबी होगी, क्योंकि हम ऐसे कई लोगों को भूल गए हैं। मुझे 1 दिन का समय दीजिए और मैं इसे साबित कर दूंगा, बीरबल ने कहा। अकबर सहमत हो जाता है। अगले दिन बीरबल एक पुरानी खाट का लांचा लेकर बाजार के चौराहे पर बैठता है और एक धागे से खाट बुनना शुरू कर देता है। एक नौकर कलम और एक स्क्रॉल लेकर बीरबल के बगल में खड़ा होता है। बाजार से गुजरते हुए एक दरबारी ने बीरबल को देखा और पूछा, अरे बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने नौकर से कुछ बुदबुदाया, जिसने फिर उस पर कुछ लिख दिया। जल्द ही बीरबल के इर्दगिर्द भीड़ जमा हो जाती है। जब भी कोई बीरबल से पूछता है, तो वह अपने नौकर से कुछ बुदबुदाता है,